नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम रीड करने वाले हैं वो लगभग 33 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनकी पाम को। अब देखिए आपके ना दो मुख्य प्रश्न आए हैं। पहली बात यह है कि एक शादी जो है वो आपकी नहीं चल पाई है और आगे कैसा रहेगा, और दूसरा प्रश्न आपने दिया है कि भाई आगे आपका करियर कैसा रहेगा। अब मैं वो भी आपके हाथ में दिखाऊंगी साइन जिसकी वजह से शादी नहीं चली, और आगे के लिए भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हाथ के आकार की। देखो बहुत ही उम्दा आकार जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज़ अ स्क्वायरिश पाम। बहुत मेहनती होंगे, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं जिनकी पाम स्क्वायरिश होती है। ठीक है, स्क्वायरिश पाम वालों के जीवन में ना दो की संख्या का बहुत ज़्यादा एक योग लगा रहता है। मतलब जैसे कि दो जो हैं, अगर मान लीजिए पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, तो वो उनके दो होंगे। अब मान लीजिए कि शादी में जो ससुराल पक्ष से आपके कह सकते हैं इन लॉज में होता है ना, भाई बहन, उनके वो भी दो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बच्चे दो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कुल मिलाकर दो की संख्या का योग जो है वो ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे लोग सेवाभावी बहुत होते हैं। मतलब सबकी सेवा करना इन्हें बहुत सही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उच्च विचार होते हैं, रहन सहन अच्छा होता है, धनी होते हैं अगर भाग्य रेखा अच्छी होती है। तो मैं एक कॉमन चीज़ बता रही हूँ जो हमारे संपूर्ण हाथ की विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर एक एक करके आपकी रेखाओं पर भी आएंगे। ऐसे लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और व्यक्ति को परखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जनरली आप देखेंगे कि बृहस्पति पर्वत इन लोगों का उभरा हुआ होता है। ये देख सकते हैं आप, इनका भी बृहस्पति पर्वत जो है वो अलग से ही आपको दिखाई दे रहा है। ये उभरा हुआ पर्वत है। बृहस्पति उभरा हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटेलिजेंट बहुत होंगे, बुद्धि बहुत देता है बृहस्पति। नम्रता भी होती है ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा, और स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा परवाह होती है। रिवाजों का सम्मान भी करते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होगा। वहाँ जाके व्यापार करने के लिए बहुत दिमाग में चलता है कि मैं पहाड़ों पे रहूँ, मैं वहाँ जाऊँ, उस तरीके से इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। स्वभाव कई बार गंभीर होता है। चंचल प्रकृति कम देखने के लिए मिलती है। मतलब ऐसे लोग चुलबुले कम होंगे। स्वभाव थोड़ा सा गंभीर ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो सबकी सलाह लेंगे, सबकी सहमति लेंगे, फिर कोई काम करते हैं। ऐसे एकदम भाग के खुद एकदम से डिसीजन लेना ऐसा नहीं होता है इनमें। आप सामने से इन्हें झगड़ा करते कम पाएंगे। मतलब मुंह से जो है ना वो झगड़ा ही कम करते हैं। मान लीजिए कोई बात बुरी लग रही है लेकिन बोलेंगे कम उस चीज़ को लेकर। चुप रहना पसंद करते हैं उस सिचुएशन में, और लास्ट में बोलते हैं तो एक बार में ही बात खत्म, दैट्स इट, वो चीज़ हो जाती है। दानी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। भारी होता है जब हाथ, तो भारी ही है आपका हाथ, तो दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें समगुण वालों के साथ रहती हैं। इसके अलावा बात करूँ तो सावधान बहुत रहते हैं, और सम की संख्या का प्रभाव जैसा कि मैंने बताया आपके जीवन में बहुत रहेगा। अब ये तो एक बहुत ही कॉमन बात हुई कि समकोण हाथ है तो क्या क्या कॉमन विशेषताएं इस तरह के लोगों को मिल जाती हैं। बेटे होने की संभावना भी बहुत होती है। समकोण हाथ वालों में नॉर्मली बेटे देखे जाते हैं। दो संतानें होने की संभावना, दो में से एक बेटा होने की तो संभावना है ही है, मगर दोनों बेटे हों तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आ जाते हैं अब आपके हाथ की तरफ। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आपका जो डाइवोर्स वाला केस हुआ। आपके हाथ में आप अपनी जीवन रेखा को देखो, बहुत ही अजीब है। जैसे सबकी जीवन रेखा इस तरह से जाती है, आपकी एक कोण बना, एक दिशा परिवर्तित हुई, और इस तरह से किसी भी रेखा का असामान्य होना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी रेखा जब अपने निश्चित स्थान पर पहुँचती है तो वो अच्छी मानी जाएगी। निश्चित स्थान पर नहीं पहुँच रही है, कुछ घुमा हुआ गया, कुछ उसके अंदर डिस्टर्बेंस होगा तो लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पर ये चीज़ चल रही है आपके हाथ में मकान का बहुत अच्छा योग आ रहा है। जीवन रेखा के ऊपर ही एक स्टार्टिंग लाइफ में ही मकान का एक योग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल आ रहा है। मकान का योग हो, नहीं तो सरकारी नौकरी का ये योग हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा एक योग तो हमें यहाँ दिख गया। दूसरा ये देखिए कि जो लोग सीखने की दृष्टि से देखते हैं वो भी देखिए, सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली पर यहाँ पर तिल। देखो ये जो तिल है ना, ये एक बार नाम ज़रूर ख़राब करेगा। ये एक विशेषता रहती है इसकी कि बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और अगर किसी और रेखा में भी ज़्यादा आपको माइनस पॉइंट मिल जाते हैं तो ये रहता है कि इनका कहीं ना कहीं, हर बार नहीं होता है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि उनका हमेशा ही नाम ख़राब होता है या हमेशा ही कुछ ख़राब होता है, ऐसा नहीं होता है, मगर एक बार नाम बहुत ख़राब हो जाता है। तो डाइवोर्स के केस में ऑब्वियस सी बात है हमारा नाम ख़राब होता है, हमारा मान सम्मान गिरता है। अब एक और चीज़ जहाँ मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपका एडजस्टमेंट कम रहा। ठीक है, टू बी वेरी फ्रेंक, पर्सनली हम नहीं जानते एक दूसरे को। जब किसी के भी हाथ में, ठीक है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होंगे तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। ऐसे लोग सुनते नहीं है ज़्यादा किसी की,
उनको अपने सारे डिसीजन खुद के हिसाब से लेने होते हैं। यह आपकी पर्सनल रेखाएं बता रही हूँ, समकोण हाथ की विशेषताएं अलग, अब आपकी पर्सनल रेखाएं। ऐसा एक नहीं, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है जब ये रेखाएं अलग अलग होंगी। अगर सामने वाला मिल गया बहुत एडजस्ट करने वाला, बहुत ज़्यादा, तो एडजस्टमेंट हो जाता है, नहीं तो ये संभावना, कई केसेस आ चुके हैं मेरे पास ऐसे, ये डाइवोर्स वाला केस बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि ऐसे लोगों की थिंकिंग बहुत इंडिपेंडेंट होती है, दे वॉन्ट टू टेक द डिसीजन देमसेल्फ। अब ये किसी से दबके तो चलते नहीं हैं। अब दबके नहीं चलते तो अगर सामने वाले ने एडजस्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप अदरवाइज मत लीजिएगा, ये रेखा है, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई दोबारा अगर रीमैरिज होती है तो चलेगी नहीं स्थिति। बहुत ध्यान रखना है कि उनके हाथ में स्थिति ये नहीं होनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग होती हैं तो अगेन वो भी नहीं सुनेंगे, अब भी नहीं सुनेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात समझिएगा ये वाली। अब कैसी होनी चाहिए? ये जीवन रेखा है, मिल के मस्तिष्क रेखा चले तो ऐसे लोग एडजस्टिंग होते हैं। ऐसे लोग बहुत सोच समझ के, सबके बारे में सोच के डिसीजन लेते हैं, केवल अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेते। तो अब आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इस तरीके से डिसीजन ना ले कि जो उसकी मर्ज़ी आई, क्योंकि फिर दोनों अपनी अपनी मर्ज़ी चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आई होप बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं यहाँ पर मैरिज के लिए मैंने कुछ मैरिज लाइंस आपकी मंगवाई थी, उन्हें भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस वाले हाथ में, हाँ, रीमैरिज का आपके हाथ में योग है, ठीक है। रीमैरिज का योग है और संभावना यही है कि वो अच्छी खासी चल जाएगी, ठीक है। सो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा घबराइए मत, दोबारा मुझे ऐसा कोई ज़्यादा ख़राब योग नहीं दिख रहा है। और चलते हैं वापस अभी हाथ पे, ठीक है। ये आपका कुछ उल्टे हाथ में, मैं आपको योग भी दिखाती हूँ। क्या इतना टफ टाइम रहा आपका, 30 साल तक का तो समय जो है वो ख़राब ही जाना था। अब आप ये लगा लो कि 25, 26 से लेकर और 30 साल तक आपके हाथ में एक दीप का साइन बन रहा है। तो ऐसे लोग, जब दीप का साइन बनता है ना, उतना टाइम बहुत ख़राब जाता है। उसके बाद 30 के बाद स्थिति थोड़ा थोड़ा, 31 के बाद, बल्कि 30 भी नहीं, 31-32 तक तो ऐसी ही स्थिति चल रही है। फिर उसके बाद थोड़ा सुधरनी शुरू हुई। यहाँ पर एक और कट लगा हुआ है, प्रॉब्लम एक और आएगी, अभी आगे भी इतनी बड़ी नहीं होगी, फाइनेंशियल आ सकती है, कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये 40 के एज के आसपास की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वापस आते हैं राइट हैंड की तरफ। मैरिज का योग तो है आपका, रीमैरिज का योग तो क्लियर कट है। पर जल्दी नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। चलिए वापस आते हैं यहीं पर ही। अब अगर मैं आपकी बात करूँ तर्जनी उंगली की, तर्जनी उंगली ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर एक कट लग रहा है। तो किताबों से रिलेटेड काम नहीं करना है, टीचिंग से रिलेटेड काम नहीं करना है। जब ये कट लग जाता है तो आगे बहुत ग्रो करने नहीं देगा आपको ऐसे काम में, ठीक है। आप करोगे, सामान्य तौर पर चलती रहेंगी चीज़ें, लेकिन क्योंकि गुरु से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करते हो, धार्मिक किताबों का, नॉर्मल किताबों का, टीचिंग का, इस तरह का कोई काम करते हो, तो ये आपको बहुत ग्रो नहीं करने देता है निशान, ठीक है। तो उस दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। शनि की उंगली की बात करूँ ठीक ठाक है, सामान्य स्थिति में, कोई खास इसमें गड़बड़ नहीं है। सूर्य की उंगली की बात करूँ तो ये चिन्ह मैंने बता दिया आपको, ये गड़बड़ है। और सूर्य की उंगली देखो असामान्य तौर पर छोटी भी लग रही है आपकी, ये भी अच्छा साइन नहीं होता है। जो अब ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो स्वभाव में भी चिड़चिड़ाहट देगी आपको, ईर्ष्या भी देगी आपको, नेगेटिविटी देगी बहुत ज़्यादा, थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें सूर्य की वजह से हो रही हैं। सूर्य का उपाय करें, आदित्य हृदय स्त्रोत सुने, यहाँ पर हल्दी लगाएं, सुबह बहुत जल्दी सोकर उठें, अपने पिता की सेवा करें, ठीक है। तो सूर्य आपका सही होने लग जाता है। अब यहाँ पर भी आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग दिखाई दे रही है, देख रहे हैं गैप इतना ज़्यादा, जब इन दोनों उंगलियों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला होता है, नहीं सुनता किसी की। तो वो चीज़ आपके हाथ में है भाई, दो जगह आ रही है, ये मैं बोलूँगी। आप चलिए आगे फाइनेंशियल देख लेते हैं। मैरिज का मैंने आपको बता ही दिया। आप ये देखो कि भाई आप विदेश चले जाओ, आपके हाथ में बड़ा तगड़ा योग है विदेश जाने का, और विदेश जाते हो तो वहाँ पर सफलता के चिन्ह ज़्यादा अच्छे हैं।
एक नहीं दो दो रेखाएं, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, दोनों चंद्र पर्वत से आ रही हैं। ये बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है प्रैक्टिकली भी कि जिनकी दो दो रेखाएं चल रही हों चंद्र से, उनके लिए विदेश काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा यहाँ तक चलिए, ये देखिए ये जो रेखा आ रही है भाग्य रेखा, अब यहाँ पर देखो कुछ 27वें साल के आसपास एक कट लगा, प्रॉब्लम आई। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा चलते जाइए, इस वाले हाथ में देखा जाए तो फिर यहाँ पर लग रहा है करीब करीब 47 के आसपास भी कट। उस समय कहीं मोटा पैसा मत लगाना। और अभी 50 के बाद थोड़ा सा ओल्ड एज जो है वो माइनस में मुझे लग रही है पैसे के मामले में। सो अभी से ही लक्ष्मी सूक्तम सुनना शुरू कर दीजिए। और ऐसे लोग जिनकी हृदय रेखा पर आके भाग्य रेखा रुक जाती है, उस केस में कई बार ऐसा होता है आदमी कोई डिसीजन ऐसा ले जाता है जहाँ पर उसके करियर को आगे ग्रोथ नहीं मिलती है। मतलब अपने दिल की बात सुनकर, पैरों पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं ना, बस वो वाली बात, दिल की बात सुनकर कोई डिसीजन ऐसा हो जाता है जहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। या कई बार क्या होता है अपोजिट सेक्स की वजह से आदमी ग्रो नहीं कर पा रहा है। जैसे कुछ केसेस हुए, एक हस्बैंड का केस आया, वो वाइफ जो है वो शहर ही नहीं छोड़ना चाहती। अब शहर नहीं छोड़ना चाहती तो हस्बैंड की जॉब ही नहीं चेंज हुई है, आज 15 साल हो गए वो एक सेम ही कंपनी में, जस्ट बिकॉज वाइफ बिल्कुल रेडी नहीं है वो शहर छोड़े। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। तो उनके केस में यही हुआ है, और ये सत्य एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, ये सत्य एग्जाम्पल है। अब उनकी भी हार्ट लाइन पर ये रुकी हुई थी, तो अब उनके केस में क्या हुआ, अपोजिट सेक्स की वजह से उनका करियर एकदम रुक गया। सो कोई ऐसा रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से फिर आपके दिल की वजह से कह सकते हैं, आप अपोजिट सेक्स की वजह से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं करियर पे जो है एक रोक लग जाती है। उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और लक्ष्मी सूक्तम सुनना है जिससे कि भाई ये तो 50 की एज है, यहाँ के बाद ग्रोथ हो। यहाँ पे अभी कोई रेखा नहीं है, तो पैसे के इंडिकेशन 50 के बाद बिल्कुल नहीं है अभी। ठीक है, बाकी आप ये देखो यहाँ पे भी, ये तो 32 साल तक तो आपका बहुत ही ख़राब पीरियड किया है, बिल्कुल रेखा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक मस्तिष्क रेखा पर भी आप देख सकती हो एक दीप बन रहा है छोटा सा, दिमाग में बहुत प्रॉब्लम देता है। ऑब्वियसली बात है, डाइवर्स हुआ है तो बहुत ज़्यादा परेशान रहे ही होंगे। हार्ट लाइन की बात करूँ, सामान्य हार्ट लाइन है, ठीक ठाक है, और अपने निश्चित स्थान पर जहाँ तक इसे होना चाहिए वहाँ पर है। चंद्र बहुत ख़राब हो रखा है, चंद्र भी खराब है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, माता जी का ध्यान रखना और माता जी की सेवा भी करना। चंद्र बहुत ख़राब है, चांदी का कड़ा पहनिए, दिल दिमाग एकदम टेंशन में रखेगा, नहीं तो चंद्रमा खराब होगा। चंद्रमा मन का कारक होता है ना, तो मन बहुत परेशान रहेगा आपका हमेशा जब तक चंद्रमा ठीक नहीं करते। चांदी का चेन खरीद लो या चांदी का कंगन खरीद लो, हो सके तो दोनों खरीद लो। चांदी पहनो, चांदी का सिक्का अपनी पानी की बोतल में डालो, उसका पानी पिया करो। आपको चंद्रमा ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा बहुत। ठीक है, डिप्रेशन से बचिए। ये आई थिंक आपने पहन रखी है, अब चेक कीजिए, चांदी की अंगूठी में मोती पहनना है आपको। ठीक है, ये भी मन को शांत करेगा आपके, तो ये चीज़ें आपको लेनी है। लाइफ लाइन की बात करूँ, लाइफ ठीक ठाक है, बोले तो बहुत ज़्यादा नमी है, 70 के आसपास की एज आपकी नज़र आ रही है, क्योंकि लाइफ लाइन से हम अकेले लाइफ लाइन से हम एज नहीं नापते। हाँ, स्ट्रगल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और पीछे भी रहा है, काफ़ी रहा है। मतलब मैं सिर्फ 25-26 की बात नहीं कर रही, उसके पहले भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आसानी से मिलती ही नहीं थी, चीज़ें में प्रॉब्लम आती थी हर चीज़ में। तो स्ट्रगल तो आपका रहा है, बल्कि आगे फिर भी चीज़ें बेटर हैं। ठीक है, आगे चीज़ें बेटर हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात हुई हमारी यहाँ तक आते आते। अब ये देखिए, मैंने काफ़ी केसेस में बताया है कि अंगूठे पे जो सेकंड फैलेंज होता है, यहाँ पर ये कट लगता है, ये भी मैरिड लाइफ में माइनस पॉइंट दे देता है। ठीक है, बाकी फर्स्ट फैलेंज तक ये नहीं जा रही है। वाणी पर बहुत अंकुश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी उंगली भी हमारी वाणी को दिखाती है। ठीक है, और ये छोटी उंगली जब बहुत छोटी हो जाती है ना, तो कई बार आप देखेंगे चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वाणी बहुत ख़राब हो जाती है, व्यापार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। बिज़नेस में नहीं कहूँगी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको, क्योंकि ये उंगली असामान्य तौर पर छोटी हो गई है। ठीक है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो हमें अपने मुँह से कोई भी बात ऐसी नहीं निकालनी होती जो कि हमारे करियर को लेकर, हमारी फैमिली को लेकर गड़बड़ करे। बुध के भी उपाय कीजिए, बुध की उंगली बहुत कमज़ोर है आपकी। बुध के लिए आप क्या कर सकते हैं, हरा चारा जानवरों को खिला सकते हैं। इसके अलावा हरे मूंग की दाल जो होती है साबुत, उसको भिगोइए,
रात को एक मुट्ठी भिगोइए, सुबह पंछियों को डालिए, घर की छत पे नहीं डालिएगा, बाहर कहीं डाल के आइए, वो भी बुध के लिए अच्छा रहता है। करियर वाइज बोलूँ तो ठीक है, आगे अभी इस समय चीज़ें मेरे हिसाब से आगे हो जाएंगी, आपकी काम बन जाएंगे, लेकिन बहुत 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 सारे हर्डल्स बहुत आए हैं, और अभी नहीं, पीछे भी बहुत ही हर्डल दिख रहे हैं आपके हाथ में, इतना जाल बना हुआ है। राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, राहु का मंत्र सुना कीजिए, ठीक है, यूट्यूब पर डालिए राहु मंत्र, आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। इसके अलावा राहु के लिए स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए। आपके हाथ में ना रेखाएं भी बहुत गड़बड़ है, इसीलिए भी आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, अभी नहीं बन पा रहे हैं। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए। तिल होते हैं ना, काले तिल होते हैं, उसको शंकर भगवान पे चढ़ाइए सोमवार को, वो भी राहु के लिए अच्छा उपाय रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। और ये देख रहे हो आप, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। जीवन रेखा पर तिल आना बहुत गड़बड़ होता है, ये कोई बड़ी बीमारी को इंडिकेट करता है, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। महामृत्युंजय अपने लिए डेली खुद करना है, और वो करना ही है। कोई बड़ी बीमारी में फंसा सकता है अगर ये तिल की है तो, और अगर ये डॉट है, ब्लैक नहीं है लेकिन डॉट है, तो ये बड़े एक्सीडेंट को इंडिकेट करता है कई बार, ठीक है। तो वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। महामृत्युंजय 10 मिनट लगेंगे, डेली अपने लिए करिए। जीवन रेखा पर कभी भी नेगेटिव साइन आए किसी के भी, ठीक है, दिस इज़ द एडवाइस फॉर एवरीवन। आपको महामृत्युंजय तुरंत शुरू कर देना चाहिए, चाहे किसी के यहाँ पर क्रॉस आ जाए, चाहे किसी को तिल आ जाए, डॉट कसके वाला आ जाए, माने वो तिल नहीं हो लगे लेकिन खाली लगे ऐसे जैसे प्रकार से किसी ने दबा दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह में सतर्क हो ही जाना चाहिए तुरंत ही। और जिनके मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बहुत पास पास होंगे, दिल दिमाग पर हावी रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो डिसीजन इस तरीके से बहुत डगमगाते हैं ऐसे लोग। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कुछ और पूछना होगा तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।